हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लैरिफाइड लर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। जस्ट इसके पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। वो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। मैंने उसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट लिमिट का पूरा क्वेश्चंस करवाया था, किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, किस तरीके से एग्जाम में लिखा जाता है। और जस्ट उसके पहले मैंने आपको एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक पढ़ाया है, मतलब एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन पढ़ाया है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो लेक्चर भी। दोनों लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। और गाइज आज का जो हमारा टारगेट है वो कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स सीखना है। इसमें हम बात करेंगे कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस के ऊपर। और गाइज अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स तक। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। इसमें दो क्राइटेरिया हैं। मुझे क्वेश्चन आपको किस फॉर्म में मिलेगा कि आपको प्रूफ करना होगा कि कंटिन्यूटी है कि डिसकंटिन्यूटी है, आपको बताना रहेगा। तो ये कैसे पता चलेगा आपको? ये दो फॉर्मूला है जो कि आपको नोट डाउन करना है। कंटिन्यूटी का क्राइटेरिया ये है और डिसकंटिन्यूटी क्राइटेरिया ये है। दोनों को अलग अलग कंडीशन है। सबसे पहला क्राइटेरिया समझते हैं। यहाँ बस क्या दिया गया, लिमिट x, y टेंस टू a, b। मतलब क्या हो रहा है, फंक्शन x, y, ये फंक्शन जो है दो वेरिएबल का है x, y। इसमें क्या करना है, मुझे x की जगह a का वैल्यू पुट करना है और y की जगह b का वैल्यू पुट करना है। मतलब इक्वेशन जो दिया जाएगा आपको उसमें x की जगह a का वैल्यू पुट करना है, यहाँ जो दिया जाएगा टेंस टू में, और y की जगह b का वैल्यू पुट करना है। सिमिलरली तो ये जो सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगा आपका इज इक्वल टू, यहाँ क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कंटिन्यूस एट 0, 0, या इस तरीके से वैल्यू दिया जाएगा। उसमें आपका ये इक्वल टू में सेम आना चाहिए वैल्यू। ये हम जब क्वेश्चन करेंगे ना आपको तब अच्छे से क्लियर होगा। इसके जस्ट बाद हम क्वेश्चन करने वाले हैं, उसमें सीखेंगे किस तरीके से कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी प्रूफ होता है। और डिसकंटिन्यूटी का क्या है वैल्यू, जब आप a का वैल्यू पुट करते हो, b का वैल्यू पुट करते हो फंक्शन में, तब ये नॉट इक्वल टू गिवन वैल्यू आता है। जो क्वेश्चन में गिवन दिया रहता है f, a, b, वहाँ से अगर इक्वल प्रूफ नहीं होता है तब जाके डिसकंटिन्यूटी का क्राइटेरिया फॉलो करता है, और तब जो हमारा क्वेश्चन रहता है वो डिसकंटिन्यूस कहलाता है। कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी का जो फॉर्मूला है उसको आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम क्वेश्चन करने वाले हैं। अब आपको ध्यान समझना है कि ये क्वेश्चन जो है इसमें आपको 100% क्लियरिटी हो जाएगा कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी कैसे होता है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया गया, एग्जामिन वेदर द फंक्शन f(x, y) इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4y। ये मेरा f(x, y) इक्वेशन दिया गया है, x स्क्वायर प्लस 4y। व्हेन x, y नॉट इक्वल टू 1, 2, मतलब जब ये इक्वेशन है तब मेरा क्या है वैल्यू x, y जो है नॉट इक्वल टू 1 and 2, मतलब x का वैल्यू 1 भी नहीं हो सकता और y का वैल्यू 2 नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन में पहले दे दिया गया है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, 0 व्हेन x, y इक्वल टू 1, 2, मतलब क्या बोल रहा है, जब यहाँ x, y की जगह 1 and 2 रख दूँ मैं। चलिए क्वेश्चन में गिवन लिखिए। सबसे पहला काम क्या बोला गया है, x, y की जगह अगर मैं 1, 2 रख दूं तो वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब कह रहा है ये कि फंक्शन 1 and 2 पे इसका वैल्यू जो है 0 है। ये क्वेश्चन में हमें गिवन दिया गया है। इज कंटिन्यूस एट 1, 2, मतलब ये पूछ रहा है एग्जामिन वेदर द फंक्शन, मतलब वो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि मुझे पता लगाना है कि ये इक्वेशन जो है कंटिन्यूस है कि नहीं 1 और 2 पे, 1, 2 पे ये इक्वेशन जो है कंटिन्यूस है कि नहीं, ये मुझे पता लगाना है। तो सबसे पहला काम, गिवन क्या दिया गया है यहाँ पास, फंक्शन x, y इज इक्वल टू क्या दिया गया है, x स्क्वायर प्लस 4y, ये दिया गया है। इसके बाद सबसे पहला काम, लिमिट x, y टेंस टू, यहाँ टेंस टू a भी आता था, a की जगह क्या आ गया यहाँ पास 1, 2, फिर यहाँ आ जाएगा फंक्शन x, y। अब इसकी जगह वैल्यू पुट अप करते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट x, y टेंस टू 1, 2, इसका वैल्यू क्या दिया गया है, x स्क्वायर प्लस 4y। वैल्यू पुटअप करते हैं इसमें। जब इसमें आप वैल्यू पुटअप करोगे तो क्या आएगा, x की जगह मैंने क्या बताया आपको, x, y टेंस टू 1, 2 का मतलब क्या होता है कि x की जगह आपको 1 रखना है, मतलब x की जगह को वैल्यू 1 पुट करना है और y की जगह 2 पुट करना है। तो चलिए पुट करते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लिमिट
एक्स कॉमा वाई टेंस टू 1 कॉमा 2, ये हो जाएगा x की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 4y की जगह 2 का स्क्वायर। ओवरऑल आंसर क्या आता है यहाँ, जब यहाँ पूरा वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है तो यहाँ वैल्यू 9 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 1 कॉमा 2 रखने पे x का वैल्यू 1 कॉमा 2 रखने पे इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, 9 आ रहा है। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, लिमिट कंडीशन क्या बन रहा है यहाँ से, x कॉमा वाई टेंस टू 1 कॉमा 2 फंक्शन x कॉमा वाई नॉट इक्वल टू f 1 कॉमा 2, ये बन रहा है कंडीशन। और इस कंडीशन का मतलब क्या होता है, इक्वेशन इज डिसकंटिन्यूअस। मैंने क्या बताया था, जब इसका वैल्यू इक्वल नहीं आएगा इसका मतलब इक्वेशन क्या है, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। दिस इज अवर आंसर। अब यहाँ एक और लाइन ऐड करते हैं, दस द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट 1 कॉमा 2। यहाँ कंटिन्यूस पूछा गया, कंटिन्यूस है कि नहीं है, नहीं है, यहाँ डिसकंटिन्यूस है इक्वेशन हमारा। तो इस तरीके से हमें पहचानना रहता है कि क्वेश्चन जो है कंटिन्यूटी है कि डिसकंटिन्यूटी है। हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि इक्वेशन जो है कंटिन्यूटी नहीं है, डिसकंटिन्यूस है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपको नोट डाउन करने के लिए कुछ सेकंड का टाइम मिलेगा, आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या दिया गया है, एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स कॉमा वाई नॉट इक्वल टू 0। बस सिमिलरली यहाँ पर दिया गया है एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0 0, यहाँ पर वैल्यू 0 दिया गया। मतलब यहाँ फंक्शन में अगर मैं 0 पुट करता हूँ, यहाँ भी 0, एक्स और वाई का वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो ये 0 आएगा, ऐसा क्वेश्चन में गिवन दिया गया है। तो नोट करते हैं गिवन, सबसे पहले इक्वेशन दिया गया है एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन में दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। और ध्यान से देखना है आपको क्वेश्चन में, यहाँ क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी कंटिन्यूस दिख रहा है। मुझे शो करना है कि इक्वेशन जो है कंटिन्यूस एट 0 0, मतलब 0 0 पे इक्वेशन कंटिन्यूस है, ये मुझे शो करना है। और यहाँ ऑलरेडी आपको कंटिन्यूस दिख रहा होगा। मैंने क्या बताया कि यहाँ बस क्वेश्चन में गिवन दिया गया है f कॉमा 0 इज इक्वल टू 0, मतलब इस इक्वेशन में x की जगह 0 पुट करने पे, y की जगह 0 पुट करने पे वैल्यू 0 आना चाहिए। अब सीधी सी बात है, यहाँ पर अगर आप 0 0 पुट करोगे वैल्यू तो 0 दिख रहा है, 0 आ रहा है, लेकिन इतना डायरेक्ट हम क्वेश्चन एग्जाम में नहीं कर सकते। आपके बुक में भी डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन में किया गया होगा। इसी क्वेश्चन में, इसी टाइप के क्वेश्चन में आपके बुक में डिफरेंट वे से सॉल्यूशन किया गया होगा। तो ये चीज़ यहाँ ध्यान रखना कि आपको डायरेक्ट लिख के नहीं आना है, क्योंकि बहुत छोटा हो जाएगा सॉल्यूशन और वैसे में आपको नंबर नहीं मिलेगा एग्जाम में, और वो मेथड ओरली हो जाता है। वो हमको रिटर्न अच्छे से शो करके दिखाना है, उसके लिए मैं आपको डिफरेंट मेथड कराने वाला हूँ। हो सकता है आपके बुक में भी वो मेथड ना हो। इसमें यूज़ करेंगे पोलर फॉर्म, किसमें डायरेक्ट आ रहा है। पोलर फॉर्म में थोड़ा सा लेंदी जाएगा मेथड, आपको स्टेप बाय स्टेप समझ भी आएगा। पोलर फॉर्म कहने का मतलब क्या होता है, ये आपको पहले पता होना चाहिए। पोलर फॉर्म का मतलब ये होता है कि यहाँ पास आपको पोलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट अप करते हैं। क्या मानते हैं, लेट एक्स का वैल्यू हम आर कॉस थीटा पुट करते हैं और y का वैल्यू हम r साइन थीटा पुट करते हैं। ये इतनी छोटी सी बात आपको ध्यान रखना है। यही चीज़ हम अप्लाई करने वाले हैं पोलर फॉर्म, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रूफ करेंगे कि ये कंटिन्यूस है। शो करना है मुझे कि इक्वेशन जो है कंटिन्यूस एट 0 0 पे है, ये हम शो करने वाले हैं इस मेथड का यूज़ करके। तो ये आपको दिमाग में रखना है। सबसे पहला काम गिवन लिखते हैं, लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू 0 0, यहाँ 0 0 दिया गया है, 0 0 फंक्शन एक्स कॉमा वाई, और फंक्शन का वैल्यू क्या दिया गया है, ये वाला। तो पुट करते हैं इसमें, लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू 0 0, ये हो जाएगा एक्स वाई, ऊपर में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर, ये आ गया। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, पोलर फॉर्म का यूज़ करेंगे। नाउ यूजिंग पोलर फॉर्म,
पोलर फॉर्म में क्या मानते हैं, मैंने क्या बताया आपको कि x की जगह r cos थीटा और y की जगह r sin थीटा। ये वैल्यू आपको सिंपल इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। पुट करें, यहाँ से क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू लिमिट, इसको लिख रहा हूँ डायरेक्ट, x, y टेंस टू 0 0 r cos थीटा x की जगह, y की जगह आ जाएगा r sin थीटा। अब ध्यान से देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर है, अगर मैं यहाँ एक्स स्क्वायर करूँगा तो क्या होगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड कर दें इसको, यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर का थीटा। फिर अपॉन में आ जाएगा, यहाँ भी सेम, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ बस ध्यान से देखो आप, यहाँ हम थीटा लेके चल रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर कॉमा लिमिट में क्या आ जाएगा, यहाँ बस ये पूरा वैल्यू किस में चेंज हो चुका है, आर और थीटा के फॉर्म में चेंज हो चुका है। तो यहाँ हम अगले स्टेप में लिखेंगे लिमिट आर कॉमा थीटा, यहाँ एक्स वाई से हमने चेंज कर दिया, किस फॉर्म में चेंज किया, आर और थीटा के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर थीटा टेंस टू 0 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, यहाँ आर इंटू आर स्क्वायर कॉस इंटू साइन कॉस थीटा और जाएगा ये साइन थीटा। अब इसके बाद यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ से इस ब्रैकेट से, तो यहाँ क्या बचेगा अंदर में, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में भी आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर कॉमन, यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको मालूम है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से एक आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में एक आर स्क्वायर बचा, तो यहाँ से क्या आएगा, लिमिट आर कॉमा थीटा टेंस टू 0 0, ऊपर में बचा आर स्क्वायर, और इसका आपको फॉर्मूला मालूम होगा कॉस 2 थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा और कॉस 2 थीटा, अपॉन में आर स्क्वायर, यहाँ 1 बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन में। अब इसको और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, इसलिए क्या करेंगे, हम आर और थीटा की जगह 0 पुट करेंगे। तो ध्यान से देखो आप, तो यहाँ 0 पुट करने पे क्या हो रहा है हमारा, अब इसको लिख लेते हैं। पहले हमने क्या किया, इसमें वैल्यू पुट अप किया है, तो ये इक्वेशन हम लिख नहीं रहे थे, डायरेक्ट हम यहाँ सॉल्व कर रहे थे। अब इस इक्वेशन को लिखते हैं, उसके बाद ये स्टेप आएगा, लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू 0 0 एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, अब आर और थीटा की जगह 0 पुट करते हैं हम, तो क्या आएगा, थीटा कॉस 0 1 होता है और साइन 0 0 होता है, मतलब 1 मल्टीप्लाई 0, और बाहर तो ऑलरेडी आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, फिर कॉस 2 थीटा 2 मल्टीप्लाई 0, थीटा को वैल्यू 0 पुट करना है, मतलब 0 ही आएगा, कॉस 0 1 होता है, आपको मालूम है। तो यहाँ से क्या आ रहा है, 0 मल्टीप्लाई एनी नंबर इज 0, मतलब वैल्यू क्या आ गया इसका, लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू 0 0। ये डायरेक्ट 0 दिख रहा है हमें, लेकिन मैंने आपको समझाया है थोड़ा सा डिटेल में, आपको इस तरीके से पुट करके हर बार चेक करना है, ऐसा नहीं डायरेक्ट पुट कर दिए, इससे क्या होगा आपका, हो सकता है कई बार वैल्यू गलत भी हो जाए आपका। यहाँ ये वैल्यू आ गया 0, और आपको क्वेश्चन में मालूम है गिवन क्या था हमारे पास, एफ कॉमा 0 0 एफ 0 0 इज इक्वल टू 0, मतलब से यहाँ से क्या हो रहा है, हमारा जो हमारा क्राइटेरिया था वो फॉलो हो रहा है। यहाँ क्राइटेरिया क्या था हमारा, लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू 0 0 फंक्शन एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एफ ए बी, ये फॉलो हो रहा है, इसलिए क्या होगा, ये कंटिन्यूशन, इसलिए कंटिन्यूटी होगा इक्वेशन। हमें शो करने वाला था कि इक्वेशन जो है वो कंटिन्यूस है कि नहीं, ये इक्वेशन कंटिन्यूस है क्योंकि ये लिमिट का इक्वल टू हो रहा है, क्योंकि इसका वैल्यू गिवन जो है क्या बता रहा है, ये 0 पुट करने पे 0 0 पुट करने पे वैल्यू जो है 0 आएगा, सही बात है। यहाँ लिमिट में हमने क्या किया, 0 0 पुट किया तो क्या आया आंसर, 0 आया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूस का क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, तो ये इक्वेशन क्या है, कंटिन्यूस है। तो यहाँ आपको लास्ट में लाइन लिखना है एक, thus the function is continuous at 0 0 hence proved।
तो गाइज मैंने आपको सिखाया कि कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस के क्वेश्चन कैसे टैकल किया जाता है, किस तरीके से हमें उसको सॉल्व करना है, ये मैंने आपको सिखाया। इस तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा एग्जाम। अगर आप डायरेक्ट 0 पुट करते वैल्यू, जैसे मैंने आपको ओरली बताया, तो उसमें क्या होगा, आपको नंबर नहीं मिलेगा। आपको इस तरीके से लॉन्ग मेथड का यूज़ करके करना पड़ेगा। और कई बुक में आपको डिफरेंट वे से भी किया गया है, वो डिफरेंट वे है, आपको इस टेक्निक का यूज़ करना है, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। और गाइस अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स तक। गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।